एक छोटा सा गांव था, धनपुर। गांव के पास से एक नदी बहती थी जिसे लोग धीमी नदी कहते थे, क्योंकि उसकी धारा हमेशा बहुत शांत रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब अफवाहें फैल रही थीं कि नदी के पास रात को चमकती रोशनी दिखाई देती है। आरव, मीरा और गुड्डू छुट्टियों में हर दिन खेलने निकलते और नदी के किनारे बैठकर बातें करते। एक दिन मीरा ने कहा, तुमने सुना? लोग कह रहे हैं कि नदी के अंदर कोई रहस्य छिपा है। रहस्य वहस्य कुछ नहीं होता, सब लोग बस बातें बनाते हैं। अगर रहस्य है तो उसे ढूंढने में क्या जाता है, थोड़ा मजा आएगा। तीनों ने फैसला किया कि वे उसी शाम नदी के पास जाकर देखेंगे कि चमकदार रोशनी आखिर है क्या। शाम का समय आसमान नारंगी रंग से भर गया था। हवा में हल्की ठंडक थी। तीनों बच्चे टॉर्च और एक रस्सी लेकर नदी की ओर बढ़े। नदी बिल्कुल शांत थी। तभी झिलमिल झिलमिल पानी के अंदर से नीली रोशनी चमकी। देखा, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। चुप रहो, ये रोशनी किस चीज की हो सकती है? चलिए नीचे देखते हैं। गुड्डू ने नदी किनारे की मिट्टी खोदना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी धातु की पेटी मिली। पेटी पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। रहस्यमयी पेटी बहुत पुरानी थी पर बंद नहीं थी। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, अंदर से एक नीला क्रिस्टल निकला जो हल्की चमक दे रहा था। ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसे वापस रखो। जैसे ही मीरा ने क्रिस्टल हाथ में उठाया, हवा तेज चलने लगी। नदी की धारा भी तेज होने लगी। अचानक क्रिस्टल से एक आवाज गूंजी, मेरे संरक्षकों, धन्यवाद। तीनों चौंक गए। क्रिस्टल की आत्मा क्रिस्टल से एक धुंधली शांत आवाज निकली। वह बोली, मैं नदी की आत्मा हूँ। कई साल पहले मुझे एक लालची व्यापारी ने इस पेटी में कैद कर दिया था, इसलिए नदी शांत थी, उसकी ताकत बंद थी। तीनों बच्चे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, मुझे नदी के बीचों बीच बने पुराने पत्थर पर रख दो, मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन समस्या यह थी कि नदी की गहराई बढ़ चुकी थी। चुनौती भरा सफर। गुड्डू ने कहा, मैं एक तैरता हुआ लकड़ी का पट्टा जानती हूँ, हम उस पर बैठकर जा सकते हैं। तीनों ने पट्टा पानी में धकेला और सावधानी से उस पर चढ़ गए। नदी की धारा तेज थी, लेकिन मीरा ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा हुआ था। बीच में पहुंचते ही पत्थर दिखाई दिया। आरव ने कहा, मीरा जल्दी इसे वहाँ रख दो। जैसे ही क्रिस्टल पत्थर पर रखा गया, पानी चमकने लगा, तेज प्रकाश फैल गया और नदी एकदम शांत हो गई। आत्मा बोली, तुम तीनों ने मेरी सदियों पुरानी कैद तोड़ी है। नदी अब पहले से ज्यादा जीवन देगी। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। नदी का पानी पहले से ज्यादा साफ था, खेतों में हरियाली फैल रही थी और सब खुश थे। तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए नदी किनारे खड़े थे। देखा, मैंने कहा था ना, रोमांच हमेशा मजेदार होता है। हाँ, लेकिन अगली बार थोड़ा कम खतरनाक रोमांच करें। कौन कहता है बच्चे कुछ नहीं कर सकते? हमने तो नदी को बचा लिया। और तीनों जोर जोर से हंसने लगे।